गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको 50 बुक के नाम लिख दिए, ऑथर का नाम लिख दिया और दे दूंगी कि आप ये याद कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की। कुछ जो बुक के टाइटल से पता थोड़ा हम आइडिया लगा सकते हैं कि राइटर कौन हो सकता है, तो उस तरीके से भी हम कुछ कुछ अपने ट्रिक से समझने की भी कोशिश करेंगे। कुछ तो आपको डेफिनेटली याद करने ही है। तो इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया, मतलब क्लासिफिकेशन किया। एक तो ऐसी किताबें हैं जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जो कोई एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं उन 2019-18 के एग्ज़ाम्स में, और अभी जो 2020 में जो लॉन्च हुई हैं नई जो किताबें हैं, तो जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स का कलेक्शन है, एक तो वो मैंने किया है। और मैंने एंड में 10 अलग ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं, जो बहुत बार पूछी जा चुकी हैं एग्ज़ाम्स में, उनका कलेक्शन डाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बुक जो है, उस बुक का टाइटल है मसीहा मोदी, और ये किताब लिखी है तवलीन सिंह जी ने। ये इनकी यहाँ मैंने फ़ोटो भी डाली हुई है। तवलीन सिंह काफ़ी फेमस राइटर हैं और इन्होंने मोदी जी के बारे में मसीहा मोदी नाम से एक किताब लिखी है, ठीक है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। ये किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये बुक लिखी है किसने? मलाला यूसुफज़ई ने। मलाला यूसुफज़ई को हम सब जानते हैं कि एक नोबेल पीस प्राइज़ विनर है और ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। और इनकी एक किताब आई थी, आई एम मलाला, द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वॉज शॉट बाय तालिबान। इस किताब से काफ़ी फेमस भी हुई। तो इनकी वो भी एक किताब है जो मैंने पीछे ऑटोबायोग्राफी में भी डाली हुई है, मलाला यूसुफज़ई। तो देखिए, कोई भी इम्पॉर्टेंट ऐसा इंसान जो अभी हमेशा चर्चे में रहता है, अगर वो कोई किताब लिखता है तो उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे 100 किताबें हर दिन लॉन्च हो रही हैं, तो हम सब तो नहीं पढ़ सकते डेफिनेटली, लेकिन हाँ, हम इसको मैंने शॉर्टलिस्ट करके आपको जो इम्पोर्टेंट किताबें उनकी एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लॉकडाउन लिएसन्स, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है शोभा डी ने, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस राइटर है। और इसको हम थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन जो है, ठीक है, ये हुआ तो ये किसी को पसंद नहीं आ रहा था, वो किसी को शोभा नहीं दे रहा था। लॉकडाउन जो है वो किसी को शोभा नहीं दे रहा था, शोभा दे, ठीक है। तो लॉकडाउन शोभा दे नहीं रहा था, तो ये किताब लिखी है शोभा डी ने। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इस किताब में इन्होंने जो भी हमारी फीलिंग्स हैं लॉकडाउन में, जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इन सब सारी चीज़ों का इन्होंने एक संग्रह बनाया है। तो अच्छी किताब है और काफ़ी फेमस भी हुई है, तो आपको नाम ध्यान में रखना है, लॉकडाउन लिएसन्स बाय शोभा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अनडॉन्टेड, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है पी चिदम्बरम जी ने, ठीक है। देखिए, अब ऐसी कोई किताब होगी सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, तो ये किताब मैं और आप जैसे ऑथर नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि इस किताब को लिखने, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, टाइटल ही बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो इस किताब को लिखने के लिए या तो आप उस लेवल पे रहे हो, आप कोई डिप्लोमेट हो, कोई मिनिस्टर हो, आप उतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो जो आप इतनी चीज़ें जानते हो, तो ही लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई कॉमन नाम ऑप्शन में आता है तो आप उसको वैसे ही इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं नाम से, ठीक है, हेडिंग से। और पी चिदम्बरम जी कौन है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो शायद इस बुक को याद रखने में आसानी हो। तो हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं फाइनेंस के भी, और हमारे होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनडॉन्टेड, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग ऑन टू बुक नंबर 5, वो है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, ठीक है। ये किताब लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। ये उनकी तस्वीर है। सुधा मूर्ति जी कौन है? तो आपको पता है कि वो इन्फोसिस की चेयरपर्सन है, मैं लिख दे रही हूँ, इन्फोसिस की ये चेयरपर्सन है, ठीक है। और एन आर नारायण मूर्ति जी की वाइफ भी हैं, ठीक है। इन्होंने और भी काफ़ी किताबें लिखी हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक जो है इंपॉर्टेंट किताब मैं इनकी लिख दे रही हूँ, वो है हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, ठीक है। ये बुक इनकी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, प्रीवियस जो भी पेपर्स हुए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, ये है बुक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये एक किताब है, 2 किताबें हैं ये, और ये एक अलग किताब है, उसका नाम है वाई आई एम अ हिंदू। तो ये दोनों किताबें शशि थरूर जी ने लिखी है, ठीक है। अब अगर हम इस टाइटल पे देखते हैं तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी टाइटल जो है, ये कोई
आपको लग रहा है कि जो पार्टी में अभी है, जो पावर में है, जो पार्टी जैसे बीजेपी है, तो उसका कोई लीडर ऑफ कोर्स नहीं लिखेगा, ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट। ये ऑपोजिशन का ही कोई लीडर लिख सकता है। और आपको पता है कि शशि थरूर जी लिखने के लिए काफ़ी फेमस हैं, इनकी इंग्लिश भी काफ़ी चर्चे में रहती है, ट्वीट्स के लिए भी काफ़ी चर्चे में रहते हैं, आईएनसी के मेंबर हैं, आईएनसी के पॉलिटिशियन हैं। तो ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि शशि थरूर जी की बुक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाई आई एम अ हिंदू। ठीक है, देखिए इन लॉजिक्स का कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर आपको समझने में, आपको याद रखने में आसानी हो सकती है तो आप ये लॉजिक ध्यान में रख सकते हैं, वरना आप अपना लॉजिक भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम वॉरियर्स। ये किताब लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने, और इसका ब्रेल एडिशन भी जो दृष्टिहीन लोगों के लिए, उनके लिए भी ये किताब लॉन्च हुई है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, द एग्जाम वॉरियर्स। तो ये किताब भी आप ध्यान में रखें, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बुक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये किताब लिखी है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण और आर कौशिक ने। ठीक है, देखिए अब इस टाइटल से हमको ये पता चला 281 ये क्रिकेट स्कोर है। ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण ने ये बनाया था ईडन गार्डन में, ये स्कोर बनाया था 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, तो उस पर इन्होंने, इनका हाई स्कोर था शायद, तो इस पर उन्होंने किताब लिखी है 281 एंड बियॉन्ड। तो आप ऐसा नंबर देखें तो आपको थोड़ा क्लिक हो जाना चाहिए कि ये रन क्यों 281, कोई और ऐसा सिग्निफिकेंट नंबर है नहीं। ठीक है, तो इनका क्रिकेट स्कोर था वीवीएस लक्ष्मण और आर कौशिक का, तो इससे आप थोड़ा याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, योगा एंड माइंडफुलनेस। ये बुक लिखी है मानसी गुलाटी जी ने। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन काफ़ी, ये बुक जो है काफ़ी चर्चे में रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। इस बुक का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज और ये लिखा है जोका अलहर्ती ने। ये बुक चर्चे में क्यों रहा, क्योंकि जोका अलहर्ती जी जो हैं वो ओमान के राइटर हैं और उनको इस किताब के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है, जोका अलहर्ती। तो ये नाम आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार, तो आपको नाम ध्यान में रखना है। उनकी बुक है सेलेस्टियल बॉडीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अमित शाह जी ने लॉन्च किया कर्म योद्धा ग्रंथ। ये किताब लॉन्च हुई है कर्म योद्धा ग्रंथ बाय अमित शाह, और इस किताब में अमित शाह बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके बारे में ये किताब है, उनका क्या विजन है, उन्होंने कैसे काम किया, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो ये किताब में इम्पॉर्टेंट है, कर्म योद्धा ग्रंथ बाय अमित शाह। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अखिताम जो है इनको अभी ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 से इनको सम्मान किया जा रहा है इनका, और एक मलयाली पोएट है, ये कविताएं लिखते हैं, मैक्सिमम कविताएं ही हैं इनकी, तो इसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी 2020 मिल रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, चेक बुक। ये किताब किसने लिखी है, तो ये वासुदेव मोही जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, और वासुदेव मोही जी को इस साल अनाउंस हुआ जनवरी में ही सरस्वती सम्मान अवार्ड। ठीक है, लिख दे रही हूँ, सरस्वती सम्मान अवार्ड। ठीक है, 2020 वासुदेव मोही जी को मिला है चेक बुक के लिए। ये किताब इन्होंने 2012 में लिखी थी, लेकिन इस साल इनको अवार्ड मिल रहा है, और ये अवार्ड मिलता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, सरस्वती सम्मान अवार्ड 2020। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, द ओवर स्टोरी। ये किताब लिखी है रिचर्ड पावर्स ने, और इस किताब में इन्होंने नेचर और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 15, माइंड मास्टर। ठीक है, ये किताब लिखी है विश्वनाथन आनंद ने। तो आपको देखिए बुक्स के हेडिंग से पता चल रहा है, माइंड मास्टर, आपको पता है कि चेस के हमारे सबसे महान खिलाड़ी हैं अभी तक के विश्वनाथन आनंद, और माइंड मास्टर। ठीक है, बुक के टाइटल से ही पता चल रहा है कि दिमाग का कुछ है। तो आपको पता है कि चेस में जो बच्चे जीतते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मास्टर्स बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर्स। तो वैसे ही माइंड मास्टर किताब इन्होंने लिखी है, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं कि इसका राइटर कौन हो सकता है, तो वो है विश्वनाथन आनंद जी। क्वेश्चन नंबर 16, माई लाइफ माई मिशन। ये किताब लिखी है बाबा रामदेव ने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, माई लाइफ माई मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द मूवमेंट ऑफ लिफ्ट। ये बुक लिखी है मेलिंडा गेट्स ने। मेलिंडा गेट्स कौन है, वो बिल गेट्स की पत्नी है, और उन्होंने ये किताब लिखी है कैसे औरतों का अपलिफ्टमेंट हुआ हमारे समाज में, इस सब चीज़ों के बारे में इन्होंने इस किताब में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, खूनी वैशाखी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये किताब लिखी है नरेंद्र सूरी ने, मिस्टर सूरी यहाँ लिखा है। ठीक है, और ये किसके बारे में है, तो हमारा जो 13 अप्रैल
1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में है, और ये भी पब्लिश हुई है रिसेंटली, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, द काइट रनर। ये पुरानी किताब है लेकिन अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, काफ़ी पुरानी किताब है, खालिद हुसैनी की, और बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने भी किताब पढ़ी हुई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये अनुपम खेर की किताब है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन मैंने उसको सेक्शन में नहीं डाला है क्योंकि 10 काफ़ी थे, मुझे लगा कि कम पढ़ें आप, लेकिन आप याद रखें, जितना पढ़ें उतना याद रखें। ठीक है, तो ये अनुपम खेर की किताब है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है, उसके बाद से जो बुक नंबर 21 है, ये बुक बहुत ही चर्चे में थी, ये कश्मीर के बारे में है, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफिकेशन। इसके राइटर हैं इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मरूफ रज़ा। ठीक है, तो इस किताब में ये क्या डिस्कशन हुआ है मैं बता दूं थोड़ा, कि 72 ईयर्स पार्टीशन के बाद इंडिया में था, तो कैसा रहा कश्मीर में पाकिस्तान का क्या रोल रहा इन सालों में कश्मीर में, और इंडिया क्या रोल रहा, वहाँ के लोग, इन सब के बारे में है, और ये किताब काफ़ी लोगों ने पसंद की है, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफिकेशन बाय इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मरूफ रज़ा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ये किताब लिखी है एम वेंकैया नायडू ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, तो आपको ये बुक भी ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोआलिशन हैंडबुक। तो जुगाड़ की जो हमारी पॉलिटिक्स होती है गठबंधन की, इसके बारे में लिखा है सबा नकवी जी ने, तो ये भी किताब आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 24, अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड, वलय सिंह की ये किताब है और काफ़ी फेमस है, और आपको पता है कि इस साल अभी राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है, तो ये बुक के आने के चांसेस हैं। अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड बाय वलय सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, द लेजेंड ऑफ सुहेलदेव। ये किताब लिखी अमीश त्रिपाठी ने, और अमीश त्रिपाठी की एक और किताब है रावण एनिमी ऑफ आर्यव्रत। ये थोड़ी पुरानी किताब है लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिए। और लेजेंड ऑफ सुहेलदेव तो अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। और सुहेलदेव कौन थे, मतलब पूरे बुक का टाइटल है द लेजेंड ऑफ सुहेलदेव किंग हु सेव्ड इंडिया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बारे में बताया, और माइथोलॉजी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड ये किताबें अमीश त्रिपाठी लिखते हैं, और बहुत ही फेमस राइटर हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ये किताब है हेमंत करकरे डॉटर्स मेमोयर। ये किताब लिखी है उनकी बेटी ने, जोई करकरे ने। ठीक है, और हेमंत करकरे कौन थे, तो वो महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ थे। ठीक है, मेमोयर क्या होता है कि जो कोई अपनी याद से किसी के बारे में लिखता है, अपनी मेमोरी से, तो उसको मेमोयर कहते हैं उनकी याद में। ठीक है, तो हेमंत करकरे डॉटर्स मेमोयर बाय जोई करकरे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ये है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। ये बुक लिखी है सत्यार्थ नायक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बुक नंबर 29, ये है 36 डेज। तो ये किताब लिखी है कमलेश थुतार ने। ये भी अभी कोरोना पे ही है ये किताब, कोरोना में लॉकडाउन में चीज़ें कैसे हुई उन सब के बारे में है। द एंड गेम, ये बुक लिखी है हुसैन जैदी ने। ठीक है, फिर हैप्पी फॉर नो रीजन्स, ये किताब लिखी है मंदिरा बेदी और सत्यदेव वर्मन ने। ठीक है, ये काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी ही है। फिर 32 है मेड इन इंडिया। ये बुक है मिलिंद सोमन ने लिखी है। ठीक है, मेड इन इंडिया ना। बुक नंबर 33 है पुअर इकोनॉमिक्स। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी एंड एस्थर डफलो, ये दोनों जो है वे प्रोफेसर्स हैं MIT के, और उन्होंने ये किताब लिखी है पुअर इकोनॉमिक्स, तो ये बुक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द डेथ ऑफ जीसस। ये बुक लिखी है जेम कोइट्जी ने। तो जेम कोइट्जी कौन है, ये बहुत ही फेमस राइटर है, और ये लिटरेचर में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और डेथ ऑफ जीसस जो है ये बुक 3rd है, पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले इन्होंने बुक 2 और लिख चुके हैं, द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, स्कूल डेज ऑफ जीसस एंड द डेथ ऑफ जीसस। ठीक है, और मैंने इसके बारे में डिटेल में अपने करंट अफेयर के वीडियोज़ में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। PV सिंधु के बारे में किताब है, और ये कृष्ण स्वामी वी ने लिखा है। ठीक है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 36, वुहान डायरी। ठीक है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटीन सिटी। फैंग ने ये किताब लिखी है। ठीक है, ये चाइनीज़ राइटर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है वुहान से। ठीक है,
चाइना से। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड जी ने, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि रस्किन बॉन्ड बहुत ही हमारे इंडिया के प्रोमिनेंट राइटर हैं, तो इनकी कोई भी किताब आए तो आप डेफिनेटली पढ़ें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, ये 38 किताबें थी। और इसके बाद हम चलेंगे ऑटोबायोग्राफीज पे। तो ऑटोबायोग्राफीज पे पहली ऑटोबायोग्राफी है इम्परफेक्ट, ये संजय मांजरेकर जी ने, जो कि क्रिकेटर हैं, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। नंबर 2, वाई आई एम एन एथेइस्ट, ये बुक लिखी थी भगत सिंह जी ने। और भगत सिंह ने इसको कब लिखा था? तो जब वो लाहौर सेंट्रल जेल में थे 1930 में, ठीक है, तब 1930 में ये बुक लिखी थी इन्होंने, वाई एम एन एथेइस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विंग्स ऑफ फायर, ये बहुत ही फेमस किताब है APJ अब्दुल कलाम जी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ओपन बुक, ये बुक लिखी है जेसिका सिम्पसन ने, और ये भी काफ़ी फेमस बुक है, और ये सिंगर हैं, राइटर हैं, ठीक है, हॉलीवुड की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई एम मलाला, जिस किताब की मैं पहले बात कर रही थी, आई एम मलाला द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय तालिबान, ये मलाला यूसुफजई की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी वो किताबें होती हैं जो हम खुद लिखते हैं अपने बारे में, ठीक है, खुद के द्वारा, इनके द्वारा लिखी गई ये किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेइंग इट माई वे, दिस बुक इज बाय सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिस इज बुक फ्रॉम कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपने काफ़ी बार इस किताब के बारे में सुना होगा, नेल्सन मंडेला ने लिखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये किताब नेल्सन मंडेला ने कब लिखी थी, ठीक है, कौन सी ईयर में लिखी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ट्रूथ लव एंड द लिटिल मलाइस, ये बुक लिखी है खुशवंत सिंह ने। एंड द लास्ट बुक फॉर टुडे, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी की बुक है और बहुत ही फेमस किताब है, ठीक है। तो ये आज की हमारी किताबें थी, एक बार हम बार देख लेते हैं। और आपको पता है कि मैं करंट अफेयर की वीडियोस में हर महीने जो भी उसकी टॉप 2 या 3 किताबें हैं मैं आपको हर बार कवर कर ही देती हूँ, जो कवर नहीं कर पाई हूँ वो मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दिया है, ठीक है। तो ये थी आज की किताबें, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मसीहा मोदी बाय तवलीन सिंह, वी आर डिस्प्लेस्ड बाय मलाला यूसुफजई, लॉकडाउन लिएसन्स बाय शोभा डे, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया बाय पी चिदम्बरम, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर बाय सुधा मूर्ति, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एंड वाई आई एम अ हिंदू बाय शशि थरूर, एग्जाम वॉरियर by Mr. Narendra Modi, 281 and Beyond by VVS Lakshman and R. Kaushik, Yoga and Mindfulness by Mansi Gulati, Celestial Bodies by Joka Laharthi, Karam Yuddha Granth by Amit Shah, Malayalam Poetry by Akita, Checkbook by Vasudev Mohi, The Our Story by Richard Powers, Mind Master by Vishwanathan Anand, My Life by My Mission by Baba Ramdev, The Movement of Lift by Melinda Gates, Khuni Vaishakhi by Mr. Suri, The Kite Runner by Khalid Hosseini, Lessons Life Taught Me Unknowingly by Anupam Kher, Kashmir's Untold Story, Declassification by Iqbal Chand Malhotra and Maroof Raza, Listening, Learning and Leading by M. Venkaiah Naidu, Politics of Jugaad, The Coalition Handbook by Saba Naqvi, Ayodhya City of Faith, City of Discord by Valay Singh, The Legend of Sohal Dev by Amish Tripathi, Ravan Enemy of Aryavata by Amish Tripathi, Hemant Karkare, A Daughter's Memoir by Juhi Karkare, Sri Devi, Girl Woman Superstar by Satyarth Nayak, 36 Days by Kamal Sutar, The End Game by Hussein Zaidi, Happy for No Reasons by Mandira Bedi and Satyadev Burman, Made in India by Milind Soman, Poor Economics by Dr. Abhijit Banerjee and Esther Duflo, The Death of Jesus by J.M. Coetzee, Shuttling to the Top by the Krishna Swami V, Wuhan Diary Dispatches from a Quarantine City by Fang Fang, My Adventures on Boat, Trains and Planes by Ruskin Bond, ठीक है। तो ये थी आज की किताबें। आई एम वेरी श्योर कि आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तब तक के लिए तब आप याद कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको और नए टॉपिक्स पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।